Hello, dear students. I am Dr. R.K.S. Kumar Bilai, Assistant Professor in Department of Agricultural Economics. Today we will discuss about the One Nation, One Market that is known as the ENAM is the blessing for the Indian farmers. That is very important topic for your examination purpose and for the point of view the farmers. ये किसानों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमारे स्टूडेंट्स के सिलेबस में उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस पे हम आज चर्चा करेंगे कि आपके वन नेशन वन मार्केट क्या होता है और इसमें कैसे ये वन नेशन वन मार्केट काम करता है और किसानों को कैसे प्रोडक्शन ज्यादा दिलाने में मदद करता है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा ई नाम प्रोसेस फ्लो, फोर्थ पॉइंट है नोटिफाइड कमोडिटीज और लास्ट पॉइंट है बेनिफिट टू फार्मर्स। तो ये पॉइंट्स हैं, इस हम जो वीडियो है इसमें पूरा कवर करेंगे। तो ये इनाम है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम कि इनाम एक्चुअल में होता क्या है। इनाम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर किसान और जो ट्रेडर हैं ऑनलाइन कमोडिटी का ट्रांजैक्शन करते हैं। या इसको यूं समझिए कि किसान अपने माल को एक अपने पास भी जो मंडी है इनाम से कनेक्टेड है उसको अपने माल को ऑनलाइन पूरे भारत में कहीं भी बेच सकता है। तो उसे हम ई नाम प्लेटफॉर्म कहते हैं। इसके अंदर लगभग 2.5 लाख से ज्यादा किसान रजिस्टर्ड हैं और इसमें ट्रेडर्स भी 2.5 लाख के आसपास कनेक्टेड हैं जो कि ऑनलाइन वस्तु की कमोडिटी, जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं उनकी बोली लगाते हैं। तो इसमें फार्मर और आपके जो ट्रेडर्स हैं दोनों को ही बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये जो ई नाम प्लेटफॉर्म है वो 2016 के अंदर 14 अप्रैल 2016 के अंदर लॉन्च किया गया था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और इसे 14 जुलाई 2022 में प्लेटफॉर्म्स ऑफ द प्लेटफॉर्म कहा गया है। मतलब ये है कि सभी प्लेटफॉर्म है जिसमें वस्तुओं को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, उन सब का एक प्लेटफॉर्म है ये, इसलिए प्लेटफॉर्म ऑफ द प्लेटफॉर्म्स कहते हैं इसको। और इसके जो वन नेशन वन मार्केट है इस ये स्लोगन क्यों दिया गया, क्योंकि जब ये ऑनलाइन हो जाता है तो पूरे भारत की मंडी है इससे ऑनलाइन कनेक्ट हो जाती हैं। अभी वर्तमान में 1522 मंडी इससे कनेक्टेड है। मतलब 1522 मंडीज का में लगभग 231 प्रकार की वस्तुएं एक ही जगह पे ऑनलाइन बेची जा रही है। एक ही जगह का मतलब है कि एक प्लेटफॉर्म ऑनलाइन उस पे 1522 मंडियों में 231 प्रकार की वस्तुएं बेची जा रही है। इसीलिए इसे वन नेशन वन मार्केट कह रहे हैं। एक ही है, ऑनलाइन हो रहा है, इसलिए ये एक हमारी कंट्री है, देश है, इसलिए वन नेशन हुआ। और वन मार्केट मतलब उसके अंदर एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कमोडिटी का ट्रांजैक्शन करता है पूरे भारत के अंदर, उसे हम वन नेशन वन मार्केट कहते हैं। और जो ये इनाम है ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के द्वारा चलाया जाता है और इसे इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी का नाम है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। ये एजेंसी इसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करती है इनाम को और मिनिस्ट्री इसे रेगुलेट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। आप इधर देख रहे होंगे कि 1522 मंडी, पूरे भारत की 1522 मंडियां इससे कनेक्टेड हैं।
जो कि जितने हमारे राज्य हैं उन सभी में कोई 10, कोई 50, कोई 100, कोई 500, कोई 1000, कोई 800, इस तरह से मंडियां हैं जो कि कनेक्टेड हैं, सारी ई नाम से ही कनेक्टेड है। अब ई नाम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मंडी है तमिलनाडु में, बाई मिस्टेक या 145 हो गया है। लगभग 213 मंडी आपके तमिलनाडु में हाईएस्ट है। यहाँ पे देखिए आप मैप में देख सकते हैं, भारत में 213 मंडी हाईएस्ट आपके तमिलनाडु में है। उसके बाद सेकंड नंबर पे राजस्थान आ गया। पहले राजस्थान में 145 मंडी हुआ करती थी जो कि हाईएस्ट नंबर पे आता था। अब तमिलनाडु हो गया 213 मंडियों के साथ, बाई मिस्टेक 145 आ गया। और अगर ई नाम पे आप अपने कमोडिटी को बेचना चाहते हैं या कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं ई नाम पे, तो उसके लिए आपको कॉल सेंटर नंबर दिया हुआ है 1800 270 0224। तो ये नंबर पे आप कॉल करके ई नाम पे आप जो इंफॉर्मेशन चाहते हो कि कहाँ बेचे, कैसे बेचे, कौन सी मंडी कनेक्टेड है ई नाम से, क्या ये वस्तु बेची जा सकती है कि नहीं, सारे इंफॉर्मेशन इस कांटेक्ट नंबर से आप ले सकते हैं। अब ई नाम के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ई नाम के ऑब्जेक्टिव पहला ये है कि एग्रीकल्चर, जितने एग्रीकल्चर को मार्केट है उन सभी मार्केट को नेशन वाइड इंटीग्रेट करने का काम करता है। मतलब हमारे, मैंने अभी बताया कि 1522 मंडीज हैं वो जो ई नाम से कनेक्टेड है। मंडियां तो बहुत सारी हैं देश के अंदर, और 1522 मंडी इससे कनेक्टेड है। तो वो 1522 मंडी इससे इंटीग्रेट हुई है। तो इंटीग्रेट करने का काम है, मार्केटिंग प्रोसेसिंग करने का काम है कि कमोडिटीज का प्रोसीड करते हैं कि वह अपने प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक पहुंचे। और अच्छी प्राइस डिस्कवरी करने का काम है कि मतलब कहाँ इसको कमोडिटी को बेचा जाए जिससे प्रॉफिट ज्यादा मिले। अब एक्चुअल में मैं आपको इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि ई नाम का जनरेशन ही क्यों हुआ, ई नाम आया ही क्यों कॉन्सेप्ट है। हमारे एग्रीकल्चर में एक कॉन्सेप्ट है कि जब ऑन सीजन में प्राइसेस कम होती है, ऑन सीजन का मतलब हार्वेस्टिंग टाइम है, हार्वेस्टिंग टाइम के समय प्राइसेस क्या होती है, कम होती है। और ऑफ सीजन जब हम उसे सोइंग करते हैं उस वक्त उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा होती है। तो हार्वेस्टिंग सीजन में प्राइस से कम होने के कारण किसान फोर्सफुली कमोडिटी को मार्केट में बेच देता है कम प्राइस पे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ही सरकार ये पॉलिसी लेके आए थे कि ऑन सीजन में वो कम प्राइस पे ना बेचे, वो ऑनलाइन सर्च करे कि कौन सी जगह ज्यादा से ज्यादा कीमत पे वो माल बिकेगा, वहीं बेचे। तो इसमें क्या है कि 2.5 लाख ट्रेडर जो जुड़े हुए हैं वो उस माल की बोली लगाएंगे, तो बढ़ चढ़ के बोली लगेगी तो प्राइसेस उनको ज्यादा। अब इस ई नाम के थ्रू बिकता कैसे है उसको प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गेट एंट्री होती है, गेट एंट्री के बाद में रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे यहाँ गेट एंट्री और रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और फिर सैंपल असेइंग करते हैं, असेइंग मतलब क्वालिटी जांच करते हैं। फिर ऑनलाइन उसकी ट्रेडिंग करते हैं, फिर उसकी तुलाई करते हैं, और ऑनलाइन पेमेंट होता है और उसके बाद वो बाहर निकल जाते हैं। तो प्रोसेस एक मॉडल के द्वारा, नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझते हैं। ये मेरे स्टूडेंट जो प्रीवियस क्लास में अभी पास आउट होके गए हैं उन स्टूडेंट ने बनाया है मॉडल, बहुत जबरदस्त है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया, सबसे पहले तो गेट एंट्री होती है, ट्रक से आ रहा है गेट एंट्री। फिर फार्मर अपना लोड कर रजिस्ट्रेशन कराता है, जो यहाँ रजिस्ट्रेशन करा रखा है, करा रहा है। तो रजिस्ट्रेशन कराता है, उसके बाद वो अपने माल को यहाँ वेइंग कराता है, तुलाई कराता है। उसके बाद अपने माल को वो लेके आके अनलोडिंग करता है। अनलोडिंग करने के बाद में उस माल की सैंपल लिया जाता है, और सैंपल लेकर के यहाँ एक असेइंग सेंटर है जो कि उस माल की क्वालिटी चेक करता है कि क्या ये माल क्वालिटेटिव है कि नहीं, ग्रेडिंग हुआ है कि नहीं, स्टैंडर्डाइज है कि नहीं, इसमें मॉइस्चर मेंटेन है कि नहीं, ये सारी चीजें चेक की जाती है यहाँ पे। उसके बाद रिपोर्ट आती है, साइंटिस्ट रिपोर्ट बनाते हैं, और वो रिपोर्ट यहाँ जाके मंडी सेक्रेटरी को सबमिट की जाती है। मंडी सेक्रेटरी उसके वेरीफाई करके यहाँ ऑनलाइन अपलोड किया जाता है।
उसके बाद यहाँ देख सकते हैं किसान बैठे हैं और ऑनलाइन बोली लग रही है उसको देख रहे हैं। ऑनलाइन 2.5 लाख ट्रेडर्स उसकी बोली लगा रहे हैं जो कि स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब किसान उसकी बोली लगा रहा है, किसान बोली देख रहा है और ट्रेडर उसकी बोली लगा रहे हैं। तो हाईएस्ट बोली लगा रहा है, किसान जिस बोली पे सेटिस्फाइड है उस बोली पे किसान ओके बोलते ही उसका माल बिक जाता है। स्क्रीन पे पूरी जो बिड है वो दिखती रहती है। इन केस किसान सेटिस्फाइड नहीं है उस बिड से तो नेक्स्ट ईयर वो फिर से अपने, सॉरी नेक्स्ट डे फिर से अपने माल की बोली लगवा सकता है। तो जब वो सेटिस्फाई हो तब अपने माल को बेच सकता है और उसके बाद उसका जो आपका अकाउंट नंबर है वो सब ऑनलाइन अपलोड करे हुए होते हैं। उसमें कुछ टाइम बाद में आपका जो अमाउंट है वो अकाउंट में आ जाता है और फिर उसके बाद किसान वहीं अपने माल को छोड़ के बाहर एग्जिट कर जाता है। और जब ट्रेडर जो भी खरीदा है वो यहाँ आकर के अपने माल, जो भी माल है जिसको खरीदा है वो उसको लेके चला जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें ये होता है कि वो जिस एरिया में वो माल उत्पादन नहीं होता है तो उस एरिया के ट्रेडर ज्यादा बोली लगाते हैं और ज्यादा किसान को प्रॉफिट होता है। अब हमारे यहाँ लगभग मैंने बताया कि 213 प्रकार की वस्तुएं इनाम के थ्रू बेची जाती हैं, जिसमें 27 प्रकार की सीरियल्स हैं, ऑयल सीड है 14 प्रकार की, फ्रूट्स 43, वेजिटेबल 57, स्पाइसेस 16 और अदर्स हैं 46 हैं। और ये कॉमोडिटीज के नाम दे रखे हैं कि कौन कौन सी कॉमोडिटी इनाम के थ्रू ऑनलाइन बिकती है। तो ऑनलाइन बेचोगे उतना ही आपको फायदा होगा। 203 दी हुई है इसमें, 10 में और ऐड हो गई है तो टोटल 213 हो गई हैं। अब उसके अंदर ये लगभग 27 स्टेट्स दिया हुआ है जो कि इनाम से कनेक्टेड हैं और अपने माल को ऑनलाइन वो बेचते हैं। जिनमें मैंने अभी बताया कि 1522 मंडीज इनाम से कनेक्टेड है और लगभग 2.5 लाख से ऊपर मैंने ट्रेडर्स बताया था इनाम से कनेक्टेड है। थैंक यू। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।